नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मैथ्स विद पुनीत शर्मा पर। आज हम कैलकुलेशन की बेहतरीन ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। कोविड-19 की पेंडेमिक के रीज़न के कारण ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। मैथ्स की यूनिक मेथड देखने को मिलेंगे, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग देखिएगा, मैंने एक संख्या मैंने ऐसे ली, मैंने संख्या ऐसे ली कि 231, और मैंने कहा कि इसे 9 का भाग दीजिए। 231 में 9 का भाग दीजिए तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे। 9 दूनी 18, और कितना शेष रह गया 5, और वो 1 उतारेंगे, और 9 5 45, और कुल मिलाकर के शेषफल बचा 6। शेषफल बचा 6, रिमाइंडर बचा 6। दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, रिमाइंडर बचा 6। और अब मैंने एक बात देखी कि क्या मुझे इतना करने की ज़रूरत थी। देखिएगा, तो मैंने इनको जोड़ के देखा, 2 + 3 + 1, वो भी 6 दे रहे थे, वो भी 6 दे रहे थे। तो ये रिमाइंडर वही आया जो उसके अंकों का योग हुआ, यानी कि उसके डिजिट का मैंने सम किया, अंकों का मैंने योग किया, और वही क्या आया, 9 से भाग देने पर रिमाइंडर आया। 9 से भाग देने पर रिमाइंडर आया। आइएगा एक स्टेप और लेते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में यहाँ हो जाएगी। आप लोग देखिएगा कि ये एक वैल्यू है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वैल्यू में 9 का डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर बताइएगा कितना आएगा। तो आप लोग कहोगे सर अभी आपने सिखाया कि 2 और 3 5, और 5 और 7 हुए 12, और 2 14 और 6 20, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 20। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि 20 रिमाइंडर हो नहीं सकता। अब इसमें एक बार और 9 का भाग देंगे, तो एक बार और 9 का भाग देने का मतलब हुआ इसे एक बार और जोड़ेंगे तो कितना आया 2 आया। कितना आया 2 आया। सिंपल सी लैंग्वेज में बात यह है कि अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक डिजिट ना बच जाए। अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक यूनिट ना बच जाए, और वो उसका रिमाइंडर होगा। एक और लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा, ये मैंने लिया 5 4 3 6 9 2, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको 9 से डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर बताइएगा। तो मुझे पता है कि 9 का डिवाइड दे रहा हूं, तो 9 को तो मैं छोड़ ही देता हूं। जैसे ये 5 और 4 में पूरा 9 का भाग चला जाएगा, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। 6 और 3 मिलकर के 9 बनाएंगे, इसमें मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि पूरा 9 का भाग चला जाएगा। हम 9 से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, तो ये 9 में खुद का पूरा भाग चला जाएगा, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा। तो कितना बचा 2, यानी कि इतनी बड़ी रकम का रिमाइंडर कितना बचा 2। अब देखिएगा, मैं इस पूरे के अंदर 9 का जब डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर कैसे निकाल रहा हूं, अंकों को जोड़ रहा हूं। अंकों को जोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं अंकों का क्या कर रहा हूं, योग कर रहा हूं। हिंदी में लिखूं तो अंकीय योग कर रहा हूं, मैं अंकीय योग कर रहा हूं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिजिट का सम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, डिजिट का सम कर रहा हूं। तो इस मेथड का नाम द डिजिटल सम भी होता है। आप लोगों को रीज़न पता लग गया होगा। और 9 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर चेक करना है तो उस संख्या को जोड़ते रहिएगा। अगर उसमें कहीं 9 बन रहा है तो उसे छोड़ते जाना है। हम पूरी बातें क्लियर करके चलेंगे। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि रिमाइंडर 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं बोलूं कि प्लस का 5 अपना आंसर आ जाए रिमाइंडर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का तो हो ही सकता है। अगर मैं कहूं कि माइनस का 5 आ जाए, अगर रिमाइंडर कभी भी माइनस का 5 आ जाए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, उसे 9 में से घटाना है। 9 में से घटाएंगे तो कितना बचा 4। तो ये देखिएगा, मैंने कन्वर्ट करना आप लोगों को सिखा दिया। माइनस का 5 को 9 में से घटाया तो कितना आया 4, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में।
नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोग ये बताइएगा कि माइनस का अगर 4 आ जाए तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 9 में से घटाएंगे तो कितना लिखेंगे? प्लस का 5। अब मैं कहूँ कि माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाए तो कितना लिखेंगे? प्लस का 8, यानी कि 9 में से घटाना है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिएगा, अगर डिवाइड में कभी भी 7 आ जाए तो उसे ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है। अगर कभी 8 आ जाए तो उसे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड का मतलब भाग में, बटे में। नीचे वाली संख्या अगर 7 हो तो ऊपर नीचे 4 का गुना कर दिया जाएगा, और कभी 8 हो तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और कभी 5 आ जाए तो किससे गुना करना है? 2 से, और 2 आ जाए तो किससे गुना करना है? 5 से। देखिएगा ये बेस्ट फ्रेंड है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो, कि अगर कभी 4 को जरूरत पड़ेगी तो 7 आ जाएगा, और 7 को जरूरत पड़ेगी तो 4 आ जाएगा। तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, सबके होते हैं, जैसे मेरा हनी है। तो आप लोग देखिएगा कि 5 को अगर डिवाइड में कभी भी 5 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो नीचे वाली रकम को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 और 0 1, यानी कि नीचे 1 बन जाएगा। और डिवाइड में 1 हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसकी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन है बैंक में आया हुआ, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिया है। देखिएगा तो 7 और 1 17 लिख रखा है, तो 17 का मैं डिजिट सम निकालूंगा तो कितना बनेगा? 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। गुणा का निशान है तो मैं गुणा का लगा देता हूँ। 1 और 1 कितना हो गया? 11। 1 और 1 कितना हो गया? 11। आगे फिर मल्टीप्लाई, तो 7 को तो और कितना जोड़ूं? 7 तो जुड़ा हुआ है, क्या मारे मरे हुए को, माइनस। आप लोग देखिएगा 70 जो है उसको जोड़ूंगा तो 7 और 0 कितना बन गया? 7। मेरे कहने का मतलब है कितनी भी बड़ी रकम हो तो उसको जोड़ते जाइएगा और वो क्या हो जाएगी? 1 बन जाएगी। तो कितना आ गया? 7। जब तक एक अंक ना बन जाए तब तक जोड़ते रहना। देखो 8 दूनी 16 और 16 7, और आप लोग कहोगे सर हमें 16 का पहाड़ा नहीं आता, तो आपके गुरुजी ने डंडे नहीं मारे होंगे आप लोगों के, हमें तो मारे थे, हमें तो याद है। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं मारे तो अब भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो कोई डंडे मारने वाला भी नहीं है। तो देखिएगा मैं कह रहा हूँ 8 दूनी 16 और मल्टीप्लाई बाय 7 और माइनस का 7, यही तो था। तो मैं कह रहा हूँ 6 और 1 को जोड़ लेते हैं, यानी कि एक डिजिट अभी बना लो चाहे थोड़ी देर के बाद में बना लो, बनानी तो पड़ेगी। तो मैंने इसको कितना बना लिया? इसको मैंने 7 लिख लिया। अब देखो 7 तो 7 49, और 49 में से 7 घटाना है, और 49 में से अगर 7 चला जाए कितना बचेगा? 42, 42 बचेगा। अगर 42 बच गया तो हमें अब क्या करना है? डिजिट को जोड़ना है। लास्ट में अगर कुछ भी मिले या पहले कुछ भी मिले उनको जोड़ते जाइएगा, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। 4 और 2 कितना आया? 6। अपना आंसर आ गया ना। अपना आंसर कितना आया? 6। चेक करते हैं कौन सा आंसर 6 को दे रहा है। तो ये 9 को मैंने छोड़ दिया। मैंने 9 को क्यों छोड़ा? क्योंकि 9 का डिवाइड कर रहे हैं, डिजिट का सम कर रहे हैं, तो 9 को तो छोड़ना है। 3 और 1 4 और 1 5, ये अपना आंसर नहीं होगा, हमारे पास 6 आना चाहिए। ये 9 को मैंने छोड़ दिया। 8 और 1 9, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि 8 और 1 9 मिलकर के 9 बनाएंगे। 8 और 1 मिलकर के क्या बनाएंगे? 9 बनाएंगे। और अगर 9 बना दिया तो 9 का डिवाइड करते ही रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो कितना आसान हो गया, कितना बचा? सिर्फ 1। तो अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 9 को मैंने छोड़ दिया। अगर मैंने 9 को छोड़ दिया तो ये 8 और 1 9 भी तो बना रहा है। 8 और 1 9 बना रहे हैं, तो मैंने इसे भी छोड़ दिया। कितना बचा? 2। लेकिन अपना आंसर कितना आना चाहिए? 6। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं, आइएगा। ये 9 को मैंने इग्नोर कर दिया, 9 को मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट कितना है? 3 और 2 5 और 1 6। बधाई हो, ये अपना आंसर है। कितना आसान तरीका है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी लगेगा। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाएंगे, एवरेज में भी लगाएंगे, परसेंटेज में भी लगाएंगे। देखिएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करती है। 338 है तो 338 को 97 से गुना करना है। मैंने कहा ना इतनी बड़ी रकम है तो उसे 1 यूनिट बना देंगे। देखिएगा ये मैंने 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 और 3 कितना हुआ? 14। तो 14 को मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ 5 लिखूंगा। 4 और 1 को कितना लिखूंगा? 5 लिखूंगा। थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूं अब मैं। मल्टीप्लाई 9 और 7 97 लिख रखा है,
तो मैं जी 9 को तो छोड़ना ही है, तो कितना बच गया, सिर्फ 7 बच गया। सिर्फ 7 अगर बच गया तो मैं 7 लिखूंगा, फिर माइनस। अब 1835 को क्या लिखेंगे, तो हमें जोड़ना है, जोड़ देते हैं। और 9 बन रहा है, वहाँ छोड़ देना है, तो 1 और 8 मिलकर के 9 बनाएंगे, छोड़ दिया। 3 और 5 कितने हुए, 8 हुए, तो मैंने 8 लिख दिया। अब देखिएगा 7 5 जी 35, और 35 को एक बार और जोड़ लेता हूँ। देखो 35 में जोड़ूँ तो 5 और 3 8, और 8 में से 8 गया, कितने बच गए, 0 बच गए। कितने बच गए, 0 बच गए। अपना आंसर आ गया कितना, 0। चेक करते हैं कि कौन सा आंसर 0 को दे रहा है। देखिएगा ये 9 को मैंने छोड़ दिया, 5 और 3 8 और 1 9, ये कितना आया, 9। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर 9 से भाग देने पर कभी 9 तो आ ही नहीं सकता। यानी कि 9 जो है अपने मेथड में 9 और 0 दोनों बात एक ही है। अगर 0 बोलूं और 9 बोलूं तो दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब यही अपना आंसर है। आगे वालों को चेक कर लीजिएगा, ये 9 को छोड़ दिया, 5 और 3 8 और 1 9, जहाँ 9 बन रहा है वहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, कितना बचा, 1 बचा। नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीच वाले 2 9 में छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट कौन रहा, 5 और 2 7 और 1 8, हमारा आंसर 9 आना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए, वो भी नहीं है। नेक्स्ट ये 9 को छोड़ दिया, 5 और 3 8 और 1 9, जहाँ 9 बन रहा है वहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, बड़ी बड़ी रकमों को एक रकम बना रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा हम सिंपल इंटरेस्ट में भी ये कैलकुलेशन का मेथड लगा सकते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8.375 पर एनम। अब देखिए हमें पता है कि रेट दे रखा है, मैं हिंदी वालों के लिए पढ़ के बता देता हूं कि प्रति वर्ष 8.375% की दर से 5 वर्षों में, और इतने रुपए मूलधन है, वो साधारण ब्याज बताना है कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कितने रुपए हैं, इतने रुपए। मैंने कहा ना इतनी बड़ी रकम है, उसको भी एक रकम बना देंगे, छोटा सा बना देंगे, हमें उनको जोड़ते जाना है जब तक कि एक रकम ना बन जाए। देखिएगा ये 38, मैं लिख देता हूँ इस वैल्यू को, देखो 3815 और 00, ये P का वैल्यू है, इंटू R, R कहाँ है, R का वैल्यू मतलब रेट 8.37 और 5, साथ में परसेंटेज लगा दिया मैंने। आगे मल्टीप्लाई बाय टी होता है, मल्टीप्लाई बाय टी होता है, तो मैं टी लिख देता हूँ 5 ईयर, ये 5 आ गया। और ऐसा करने पर क्या आता है, साधारण ब्याज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। देखिएगा कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना मेथड ध्यान में रखना है, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। 8 और 1 9 छोड़ दिया मैंने, 5 और 3 8 और 0 कितना हुआ, 8। मल्टीप्लाई का निशान है, चाहे रकम में दशमलव आ जाए, यानी कि पॉइंट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना आंसर वैसे ही करना है। परसेंटेज को इग्नोर करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कतई ध्यान नहीं देना, पॉइंट पर भी नहीं देना, क्योंकि ये क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। लेकिन हमारे मेथड में ये पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना, परसेंटेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। देखिएगा ये 7 और 3 10 हुए, 10 और 5 15, 15 और 8 कितने हुए, 23। इसका कितना बना पूरे का, इसका बना 23 बनेगा। तो मैं लिखूंगा 2 और 3 कितने हुए, 5, और गुणा के अंदर आगे पड़ा है 5। देखो 8 5 40, कितना हुआ 40 को वंस मोर और जोड़ूं 4 और 0 को, तो कितना बना 4। यानी कि इससे क्या बनेगा, सिर्फ 4 बनेगा। तो 4 को 5 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा 20, और 20 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बना 2। यानी कि इसका आंसर कितना आया 2। कितना आंसर आया 2। अब चेक करते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो 2 दे रहा है, कौन सा आंसर जो है वो 2 दे रहा है। तो इसमें आप लोगों को शायद कम नजर आ रहा होगा, मैं बता देता हूं कि ये 9 को छोड़ दिया मैंने, 7 और 2 9 को छोड़ दिया मैंने, 5 और 3 8 और 1 9 को छोड़ दिया मैंने, तो 5 और 5 10 और 1 11। ये अपना आंसर 11 कितना देगा, 11 का मतलब 1 और 1 कितना देगा, सिर्फ 2 देगा। अपना आंसर भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये पहला अपना आंसर है। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप लोग चुटकियों में हल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा 937 का स्क्वायर निकालना है, हर जगह ये मेथड लगेगा। देखिएगा शुरू करते हैं। 9 को मैंने छोड़ दिया, 7 और 3 10, 10 को एक बार जोड़ूं 1 और 0 कितना बनेगा 1 बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 1 बनेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अपना आंसर कितना आया 1। चेक करते हैं कौन सा आंसर 1 को दे रहा है। देखिएगा ये 9 को छोड़ दिया मैंने, 7 और 7 14 और 7 या 21 और 1 22, 22 और 6 28।
28 को एक बार और जोड़ूंगा तो 8 और 2 10, 10 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बना 1, वही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देखिएगा कितना आसानी से और कितना फास्ट तरीके से हम आंसर को निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरा हुआ है कैलकुलेशन से, कितनी कैलकुलेशन है, जितनी हो सकती थी उतनी दे रखी है, करते हैं, कोई बात नहीं, डरिएगा नहीं। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मैथ्स बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगा कि खुद को कमज़ोर समझना जो होता है, खुद को कमज़ोर समझना वो सबसे बड़ा पाप है। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि सिंपल सी बात कहूँ कि मेरे दोस्त का नाम हनी है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो क्या ये इतने बड़े बड़े, तो ये बड़ा थोड़ी ना है, मैं ही तो बोल रहा हूँ ना, अभी मैंने कहा मेरे दोस्त का नाम हनी है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। आप कॉन्फिडेंस रखिएगा। देखिएगा 6 और 2 कितना बना? 8 बना। मैंने कहा था परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिंदी वालों के लिए होता है का, ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। देखो 8 और 1 9, 6 और 5 11, 11 को मैं एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बना? 2 बन गया। कितना बन गया? 2। आगे क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। देखिएगा 3 और 2 मिलकर के कितना बना देंगे? 5। परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिएगा 5 और 4 मिलकर के कितना बना दिया? 9। 5 और 4 मिलकर के कितना बना देंगे? 9। तो 7 और 3 10, 10 को एक बार और जोड़ो तो 1 और 0 मिलकर के कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। इज इक्वल्स टू, यानी कि बराबर, और 5 और 2 कितने हुए? 7। ये मैंने 7 लिख दिया। आगे क्या है? ऑफ, ऑफ का मतलब फिर होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ का मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, और मल्टीप्लाई जैसे लिखा तो 645 आगे बैठा है, तो इतनी बड़ी रकम है 645। एक रकम ले आता हूँ उसको, देखिएगा 4 और 5 9, कितना बच गया? 6, और प्लस के अंदर कितना है? प्लस के अंदर x है। प्लस के अंदर कितना? एक वेरिएबल है, एक x है। देखिएगा 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, 16 और 5 21, कितने हुए? 16 और 5 21। 21 को एक बार और जोड़ दो तो कितना बना? सिर्फ 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3। और बराबर की उधर वाली साइड देखते हैं तो 7 छिक्का 42, कितना बना? 42। 42 से कितना बनेगा? 6, और प्लस कितना? x। आप लोग दिमाग में जोड़ते जाइएगा कि 42 4 और 2 6, सर ने वो लिखा है 6, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लस का 6 अगर इधर आ जाए, हमें x का वैल्यू निकालना है, अगर प्लस का 6 वो इधर आ जाए तो 3 में से घट जाएगा, और 3 में से 6 कभी जाते नहीं है। मैं कहता हूँ चले गए तो कितना बचा? -3। अपना x का वैल्यू कितना आया? -3। और सबसे पहले मैंने ऐसा कुछ बताया होगा कि अगर माइनस का रिमाइंडर आ जाए तो हमें क्या करना है? 9 में से घटा देना है। अगर मैं 9 में से इसे घटाऊंगा तो कितना आया? 6। अपना आंसर कितना है? 6। चेक करते हैं कौन सा आंसर 6 को दे रहा है। देखिएगा 8 और 1 9, 3 और 2 5, ये अपना आंसर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। देखिएगा 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 2 6, एकदम करेक्ट आंसर है, बधाई हो, अपना बी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे। देखियो, When a number is increased by 22% and added to, ये इतनी बड़ी रकम उसमें जोड़नी है, और it become, ये इतना हो जाएगा, then find the number। एक संख्या है, मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, एक संख्या का 22% बढ़ाना है, एक संख्या का 22% क्या करना है? वृद्धि करनी है, और वो क्या हो जाएगी? ये इतनी बड़ी हो जाएगी, सॉरी इतना जोड़ना है बढ़ाने के बाद में, तो वो रकम इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, डरिएगा नहीं, कैलकुलेशन से भरा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम द डिजिटल सम की सहायता से बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिएगा, तो मैंने रकम जो थी, वो वैल्यू जो थी, वो कुछ था, वो नंबर था, मैंने x मान लिया, मैंने वो नंबर x मान लिया। अब उसे कितना बढ़ाना है? 22% बनाना है। वो खुद में कितना परसेंट था? वो खुद में 100% था। उसे अगर मैं 22 बढ़ा दूं तो एग्रीगेट सीधा बोल दूं कि 122% की बात आ गई। अभी 122% की बात आ गई, और उसमें कितना जोड़ना है? आप कहोगे गुरुजी इतना बड़ा जोड़ना है। अरे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। अभी हमने सिखाया ना, देखिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 2 कितना बचा? सिर्फ 7 लिख रहा हूँ, सिर्फ 7 लिख रहा हूँ। देखिए कितना आसान हो गया। इज इक्वल्स टू, आपको गुरुजी ऐसा करने पर वो रकम बन रही है, वो नहीं बन रही, इतनी बड़ी को मैं छोटी करने जा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, देखिएगा ये 7 और 2 9 को छोड़ दिया मैंने, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 हुए 13, और 13 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बना? सिर्फ 7। 13 से 4 बनेगा, सॉरी 13 से बना 4। ये देखिएगा x, ये मल्टीप्लाई का निशान है। 2 और 2 4 और 1 5। मैंने कहा चाहे छोटी रकम हो चाहे बड़ी रकम हो,
1 यूनिट में ले आइएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये प्लस का 7 इज इक्वल्स टू कितना है 4। अब एक बात देखिएगा, ये प्लस का 7 अगर उधर चला जाए तो 4 में से घट जाएगा, और 4 में से तो 7 कभी जाते नहीं है, लेकिन चले जाएंगे। कितना रहेगा, माइनस का कितना रहेगा, माइनस का सिर्फ 3 रहेगा। और ये जो गुणा में 9 है वो इक्वल से अगर उधर चला जाए तो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि ये जो गुणा में होती है, अगर इधर वाली साइड इक्वल के इधर वाली साइड अगर कोई रकम गुणा में है तो उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। आप लोग देख रहे हैं आंसर आ गया माइनस का 3/5। तो मैंने अभी कहा कि अगर बटे में 5 आ जाए तो इसका फ्रेंड कौन था, इसका फ्रेंड 2 था। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा किया, नीचे वाले को इग्नोर कर देना है, 2 से गुणा करना है ऊपर वाले को, तो माइनस का 6। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कैसे बनाना है, उसको 9 में से घटा देना है। तो 9 में से अगर 6 को घटाऊंगा तो कितना बचा, 3, तो अपना आंसर आ गया ना 3। चेक करते हैं कौन सा आंसर 3 को दे रहा है। ये 9 को मैंने छोड़ दिया, 5 और 4 9, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 को एक बार और जोड़ो, 2 और 1 को कितना बना, 3 बना। लेकिन आंसर अपना 3 आ रहा है, एकदम करेक्ट है, बधाई हो, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थोड़े इजी आ रहे हैं बीच में। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद आप खुद कर सकते हैं, मैंने कहा पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा, ये खुद क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आप लोगों को खुद को करना है। नहीं, ये मैं करवा देता हूँ, इसमें डिवाइड का निशान है ना, तो मैं करवा देता हूँ। देखिएगा, हमें इतनी बड़ी रकम को छोटा सा बनाने ले रहे हैं। देखो कैसे, 2 और 2 4 और 1 5 6 और 7 कितने हो गए, 7, और ये 7 हो गए। डिवाइड के अंदर कितना है, 1 और 3 4 और 4 कितने हो गए, 8, ये 8 है। और प्लस का निशान है तो मैंने प्लस का निशान लगा लिया। 2 और 6 मिलकर के कितना बना देंगे, 8 बना देंगे। कितना बना देंगे, 8 बना देंगे। प्रतिशत को इग्नोर करना था। नेक्स्ट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिएगा, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 से कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3। अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि 8 का दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, 8 खुद ही है, कोई नहीं था इसका बेस्ट फ्रेंड। तो 8 से ऊपर नीचे मैंने गुना किया तो नीचे वाली रकम 1 बन जाएगी, छोड़ दिया। 8 7 56, और 56 को अगर एक बार और जोड़ूं तो कितना बना, 11, 11 को एक बार और जोड़ूं तो कितना बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप लोग, साथ साथ में बोलिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। 8 3 24, अब 24 को एक बार और जोड़ूं तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। कितना बनेगा, 6। अपना आंसर आ गया, कितना आया अपना आंसर आया 8। देखते हैं कि कौन सा आंसर अपना 8 दे रहा है। देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8, पहला ही आंसर 8 दे रहा है, एकदम करेक्ट है। अब देखिएगा, ये नीचे वाले जो ऑप्शन है आप लोगों को चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चनों में ये हम नहीं लगा पाएंगे जहां सब ऑप्शन का डिजिट सम सेम हो। ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है तो हम लगा रहे हैं, बाकी हमें चारों ऑप्शन जो है वो चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्वेश्चन को, बिकॉज आप लोगों ने मेथड सीख लिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। 7 और 3 10 और 1 11, 11 का एक बार और छोड़ो तो कितना बना, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, डरिएगा नहीं, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए। 4 और प्लस, देखो 7 और 4 11, 11 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 2। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिएगा 8 और 1 9 कितना रह गया, 6। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इज इक्वल्स टू, आगे कुछ नहीं है तो एक्स लगा लिया, और प्लस। अब इतनी बड़ी रकम को लिख रहा हूँ, देखिएगा 5 और 4 9 हो गए, और 4 और 2 6 हो गए, और मल्टीप्लाई के अंदर कितना रह गया, 7 रह गया। पॉइंट को इग्नोर ही करना था। अब देखिएगा 6 दूनी 12 और 4 16, 16 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना आया, 7। कितना आया, 7 इज इक्वल्स टू 7 6 42, 42 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना आया, 6। कितना आया, 6। तो x प्लस 6, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना बचेगा, 6 में से घट जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। एक आंसर जो दे रहा है वो अपना आंसर है, चेक करते देखिएगा। 8 और 1 9, 6 6 12 और 6 18 और 1 19, 19 कितना देगा, 1 देगा। एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों के लिए। और नीचे वाले ऑप्शन आप लोगों को चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखना सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि दूसरा ऑप्शन भी डिजिट सम ये सेम दे सकता है। कैलकुलेशन मुश्किल हो तो नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि उसका आंसर आसानी से निकल जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गिरी बाय 14 सारी डेट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ रेट 8035
If he buy 11 sarees more at an average cost of rate 6045, what will be the average cost of all the sarees he buys together? हिंदी में पढ़ देता हूँ। गिरी 835 रुपए की औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। 835 की औसत है, यानी कि टोटल का निकालूं तो 835 और मल्टीप्लाई बाय 14, इतने रुपए दे के आया वो। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है, देखिएगा, वो कह रहे 11 साड़ी और खरीदता है और उनका औसत कितना है 645, तो टोटल रुपए कितने लगे? आप कहोगे 645 और गुणा 11, गुणा कितना 11, डिवाइड के अंदर टोटल एवरेज निकालने। देखिएगा औसत कीमत, सभी साड़ियों की औसत कीमत क्या होगी, तो टोटल साड़ी कितनी हो गई? टोटल साड़ी 25 हो गई, इनका औसत निकालना। देखिएगा 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 से बनेगा 7 और मल्टीप्लाई 4 और 1 कितना हुआ 5 और प्लस यदि 4 और 5 मिलकर के 9 बनाएंगे 6 गुणा 11, तो 1 और 1 2, 2 को 6 से गुणा करूंगा 12, 12 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बना 3, डिवाइड के अंदर कितना है 25, 7 5 35, 35 को एक बार और जोड़ूंगा तो 8, 8 और ये इधर वाला कितना हुआ 3, 8 और 3 11, 11 को एक बार और जोड़ूंगा तो 2, तो बट्टे में कितना बच्चा 5, तो 2/5 आया। मैंने आप लोगों को कह रखा है कि अगर बट्टे में डिवाइड के अंदर अगर 5 आ जाए, सॉरी डिवाइड के अंदर अगर 5 आ जाए, सॉरी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 7 बनेगा, यहाँ जो है वो कितना बन रहा है, कैलकुलेशन में हो जाती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये डिवाइड में 7 बच गया, 2/7 बोल रहा हूँ, तो 7 अगर आ जाए तो ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, कितना बचा सिर्फ 8 बचेगा। कितना आंसर आया 8, चेक करते हैं कौन सा आंसर 8 दे रहा है। देखिएगा 5 और 4 9, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 7 और 1 8। आप लोग देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग खुद कर पाएंगे, अगर आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, The population of a town is increased by 7% at the end of first year and decreased by 6% at the end of second year and again increased by 3% at the end of third year. और if the population at the end of third year was दे रखी है वो कि 3 साल के बाद में कितनी बन गई जनसंख्या, then the population at the beginning of first year was, पहले साल के अंदर जनसंख्या कितनी थी, मैं उसको x मान लेता हूँ, पहले साल में जनसंख्या कितनी थी x थी, 7% बढ़ गई। अब देखो पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए वैसे तो, 7% अगर बढ़ गई तो वो 100 थी और 7 बढ़ गई, मैं टोटल ऐसे बोलूँ कि 107% हो गई, मल्टीप्लाई बाई। अब परसेंट को तो इग्नोर करना, मैं पहले ही दिमाग से निकाल देता हूँ कि परसेंट हमें लगाना ही नहीं है हमारी कैलकुलेशन के तरीके के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्रीज बाय 6%, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, दूसरे वर्ष के अंदर 6% कम हो गई, तो पहले 100% थी अब 6 कम हो गई, यानी कि कितनी बची 94, यानी कि 94% बच गई और मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट थर्ड ईयर के अंदर 3% बढ़ गई, तो 100 थी वो 3 बढ़ गई, कितनी होगी 103। और ऐसा करने पर क्या मिलेगा, ये इतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही तो मेथड है कि बड़ी बड़ी रकमों को छोटा किया जा सकता है। ये 9 को छोड़ दिया, 8 और 1 9 को छोड़ दिया, ये 6 और ये 3 मिलकर के 9 बनाएंगे, छोड़ दिया, ये 5 और ये 4 मिलकर के 9 बनाएंगे, मैंने छोड़ दिया, 6 और 5 11 और 11 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 2, कितना बनेगा 2, यानी कि इतनी बड़ी रकम के नीचे मैंने कितना लिखा 2, सिर्फ इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो क्या देगा, सिर्फ 2 देगा। अब गुणा करते हैं, देखिएगा तो x मल्टीप्लाई बाय 7 और 1 8 गुणा 9 को छोड़ दिया, कितना बचा 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 4 इज इक्वल्स टू कितना है 2। अब देखो 4 चौके 16, 16 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 7, यानी कि इनसे कितना बना 7, 7 8 56, 56 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 11, 11 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 2, यानी कि x इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना आया 2 आया, x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 आया, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 2, और डिवाइड में ये गुणा वाला है इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। बोलो हाँ करना, एकदम करेक्ट, 2 से 2 को भाग दिया, अपना आंसर आ गया 1, अपना आंसर आ गया। चेक करते हैं कि कौन सा आंसर 1 को दे रहा है। देखिएगा सबसे पहले ये 5 और ये 4 मिलकर के 9 बना देंगे, 6 और 5 11, एक बार और जोड़ो तो कितना आया 2, और अपना आंसर आना चाहिए 1, कतई अपना आंसर नहीं है, बिल्कुल भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिएगा ये 5 और 4 9, 5 और 6 11 और 11 और 2 होते हैं 13, 13 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4, तो लेकिन अपना तो 1 आना चाहिए, ये भी आंसर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 5 10 15 20 25, 25 को एक बार और जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 7, ये भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया, वही अपना आंसर है, लेकिन चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9 को छोड़ दिया मैंने, ये देखिएगा 6 और 8 कितने होते 14, 14 और 5 19, अब 19 को एक बार और जोड़ूं तो कितना बना 10, 10 को एक बार और जोड़ूं कितना बनेगा 1,
एकदम करेक्ट आंसर है। बधाई हो, कितना बड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आप लोगों को आ गया। अब मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि ढेर सारे क्वेश्चन है, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। और इस समय मैं एक ही बात बोलूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द। और अपना ख्याल रखना, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।